हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिछली बार जो हमने चर्चा करी उसी चर्चा से थोड़ा सा आगे चलते हैं। और पिछली बार की चर्चा जो थी हमारी वो थी मौन। मौन का मतलब, एक तो मौन का मतलब है कि शांत, लेकिन शांत का मतलब बहुत अंदर तक शांति जब हमको समझ में है। एक बहुत बुरा सा एग्जाम्पल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ऐसा आपको बताऊं कि जब कोई व्यक्ति नहीं रहता ना तो उसका शरीर अंदर तक कैसा हो जाता है, वो नहीं होता ना, कुछ भी नहीं हिलता, कुछ भी अंदर से कोई गतिविधि, गला, नाक, श्वास, बोलना, चलना, देखना, बस ध्यान में वैसे ही, बस ध्यान में वैसे ही हो जाना। ध्यान में हमने क्या करना है, जब ऐसे बैठे तो हम होश में हमने क्या कर लेनी है, पूरी तैयारी किसमें करनी है, होश में। और यही मौन है। मौन का दूसरा मतलब मैं अगर कहूं तो ध्यान। और आप ध्यान मतलब मौन रहने का मतलब यह है कि जब बोलने की जरूरत पड़े तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन जब बोलने की जरूरत ना पड़े तब हम बोलते रहें, अनर्गल बोलते रहें। बोलने क्या बस आदत पड़ गई है कि नहीं बोलना है, कुछ ना कुछ कहना है, किसी से कुछ कह देना है, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये मत करो, ये करो। ये सब क्या है, बहुत ज्यादा बोलना। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम जाके बीच में चले जाएं। हमारे को अपनी एक स्थिति में हमें एक स्थिति बनानी और उस स्थिति में हमको क्या करना है, अपनी ऊर्जा है, अपनी चेतना है, उसको वहां स्थापित कर। बहुत नहीं, बहुत अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने हर चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, जैसा हम करते हैं, नहीं उनका कोई है नहीं इसलिए मैं चले जाता हूं, उनकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता, तो तुमने अपने आप को बहुत सस्ता समझा, बहुत सस्ता समझा। ये श्वास हमने क्या समझी, बहुत सस्ती। वहां पड़ोस में 2 घर छोड़ के, 4 गली छोड़ के, उनको जरूरत थी, मैं चला गया। नहीं ठीक है, आप समाज सेवा कीजिए, समाज सेवा करनी है, लेकिन अगर हमको इतनी चेतना आ रही है कि हमारी कीमत क्या है और हमारी श्वासों की कीमत क्या है, तो फिर हम कहीं, फिर हम फालतू कहीं नहीं जाए। देखो एक तो है हमारे को ना, जैसे आजकल इंग्लिश में बोलते हैं, मेरा फर्स्ट हमारा क्या रहता है, फर्स्ट रिलेशन। फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि मेरा ये, जैसे हम कैसे कह सकते हैं, जैसे पहले एक होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब मेरे माता पिता से जो पैदा हुए, और ब्लड रिलेशन। फिर उसके बाद फिर कौन आए, फिर वो कजन आ गए। कजन में भी आजकल होता है फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, ठीक है ना। थोड़ा सा तो दायरा हम क्या करें, हम फर्स्ट कजन तक रख लें, यदि चाचा का बेटा है, मामा का बेटा, बस। फिर उसके बच्चों के बच्चों के बच्चे, फिर इसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं, फिर उनमें हमने टाइम लगा रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं। वो ऐसे कह गया, वो हमारे यहाँ नहीं, क्यों? अगर हम साधक हैं, पहले तो पक्का करो कि भाई हम साधक हैं, कि हमने ये जीवन किसके लिए लगाया। बहुत जन्म गए मात भूस बिछड़े,
ये जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म तुम्हारे लेके। या तो हमारा जन्म जो है वो क्या है, तुम्हारे लेके है, तो फिर हम बात करते हैं, नहीं तो अपना चलते हैं आराम से अपना। कई जगह कई सत्संग हैं, कई जगह हम मतलब जा सकते हैं, कई मंदिर हैं, कई जगह आरतियां हो रही हैं और शंख बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमको पहले ये निर्धारित करना है कि ये बात किसके लिए हो रही है। सबके लिए हो रही है, सबके लिए। वही माता जी वाली बात कि शेरों की कतारें नहीं, सत्संग सुनने वालों की कतारें नहीं होती, सत्संग सुनने वालों की बहुत भीड़ नहीं होती, सत्संग सुनने वाले कुछ होते, और सत्संग को जीवन में लगाने वाले या जीवन में उतारने वाले वो बहुत कम। तो पहले तो हमें यह निर्धारित करना है कि हम सत्संगी हैं। सत्संग का मतलब क्या है? सब का संग। और एक बात मैं आपको बताऊं, अभी आंटी ने मंदिर का वहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कराई, उस मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पर वहां एक शब्द आता है न्यास, हिंदी में आता है न्यास। न्यास का मतलब होता है कि जब हमारे को पंडित जी जब पूजा करवाते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, हमारे अंगों में भी न्यास कराते हैं, सिर में न्यास कराते हैं, माथे में कराते हैं, आंखों में कराते हैं, गले में कराते हैं, हृदय में कराते हैं, पेट में कराते हैं, अंदर पूरे में क्या कराते हैं, न्यास कर। न्यास का मतलब परमात्मा का स्थापना। संन्यास का मतलब सिर्फ, संन्यास एक शब्द आता है हमारे, संन्यास योग भी आता है 18वां अध्याय। संन्यास का मतलब है संग न्यास। दो शब्दों में तोड़ा, किस में तोड़ा? संग न्यास। साथ में न्यास मतलब परमात्मा में न्यास हो जाए हमारा, या परमात्मा हमारे में हो जाए या हम परमात्मा। तो वो संन्यास, संन्यास। लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सफेद, नीला, चोला, ये सारे 50 तरह के जितने कलरफुल वैरायटी, पिंक कलर, ये कलर, वो कलर, सारे आप ले आओ, कुछ नहीं है। एक ही बात है, संन्यास। जहां है, जैसे हैं, गृहस्थी है, कैसे भी हैं, लेकिन हमारा न्यास किसमें हो जाए? मेरा न्यास क्या हो जाए? रामा नास्ति परायण। ये बार बार बोलता हूं, रामा नास्ति परायणम रामस्य नासो यश। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं, राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। ना उन रामचंद्र जी का नासु। मेरा चित्त सदैव राम में लीन रहे। ये मेरा जो चित्त है ना, ये किस में लीन हो जाए? ये राम में लीन। हे राम, आप मेरा उद्धार। तो हमको क्या करना है? सुखी मीन जहन नीर अगाधा। हम वो वाली मछली है जो छोटे थोड़े पानी में नहीं जाए। ये तो चॉइस तो हम कर सकते हैं जीवन में, यह वो वाली मछली है जो थोड़े पानी में नहीं जाएगी। किस में जाएगी? सुखी मीन जहन नीर अगाधा जिमि हरि शरण नाम एक। हमको गहरे वाले में, और वो गहरे में कब जाएंगे? हम गहरे में कब जाएंगे? शांतम शिवम अद्वैतम। तीसरे दिन में बैठ के हमारे को हफ्तों लग जाएंगे, हफ्तों लग जाएंगे। जो हमारा मांडुक्य उपनिषद है, सब पहला श्लोक जो आता है, वो श्लोक बहुत ही ज्यादा दिव्य है। वो ब्रह्म की परिभाषा देता, आत्मा की परिभाषा। आत्मा के देखो हर चीज की क्या होती परिभाषा। यहाँ बच्चों से पूछते हैं ना, इसकी परिभाषा बताओ, नाउन की डेफिनेशन बताओ, प्रोनाउन की डेफिनेशन बताओ, वर्ब की डेफिनेशन बताओ, इसकी डेफिनेशन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनकी हमने बचपन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसे उस आत्मा की डेफिनेशन देता है कौन? मांडुक्य। बहुत गजब। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयोत प्रज्ञम न प्रज्ञान घन न प्रज्ञम न प्रज्ञम।
अदृश्यम अदृश्यम, अव्यवहारम व्यवहार में नहीं आता, अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम, और उसके बाद मवोपदेशम, उपदेश भी नहीं हो सकता। काम प्रत्यय सार प्रपंचोक्षम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्नते सा आत्मा समी। क्या है? सारे प्रपंच जिसमें शांत हो जाते, वाह। पर बात किसमें आ रही? शांतम शिवम अद्वैतम। शांत है, शिव है, और कौन है? अद्वैत, दूसरा नहीं है वो साहब। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा समिज्ञ, वो हमारी आत्मा। और वह हम कैसे समझे इसको? अब हमको क्या करना है? इसको समझना है कि ये हमारी आत्मा कैसी। हम एक बात कहते हैं, परमात्मा सर्वात्मा। परमात्मा क्या है? सर्वात्मा। परमात्मा क्या? सबकी आत्मा। और हम परमात्मा क्या है? सर्वात्मा। और हम क्या है? आत्मा। ईश्वर आएश। देखो मेरी बात पे शायद विश्वास, तभी मैं बीच में कोई श्लोक डाल देता हूं, क्योंकि मैं कहूंगा कि अपने मन से बोलता है। वो क्या कह रहे हैं? प्रपंचोक्षमम शांतम शिवम, सारे प्रपंच जिसमें शांत हो जाते। तो बहुत बुजुर्ग हो जाता है ना, बहुत बुढ़ा हारा, बहुत हालत खराब हो, तो फिर जब कोई सी का शरीर शांत होता तो लोग क्या कहते हैं? सुख ही सीखते, सुख हो, शांति शांति शांति। वैसे वाली शांति, हम ऐसी शांति प्राप्त करते बिना शरीर छोड़े। और बिना शरीर कैसे छोड़े? हम शरीर में रहते हुए हम ये समझ कब छोड़ेंगे, कब छूटेगा पता नहीं, कितने जल्दी होंगे या कितने जल्दी जाएंगे या कितनी देर से जाएंगे, क्या पता। कितनी सेवा लेंगे, किसी से नहीं भी लेंगे, क्या पता। पर तैयारी अभी है। तैयारी कैसी होनी चाहिए? तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जो साधक है उसकी तैयारी उसने इस चीज इसको रखने के लिए चेष्टा, उसको क्या करना है? उसको सिर्फ एक चीज समझनी है। आपने जी क्या समझनी है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है, और कौन है? जीव। जीव कौन है? घर में कुत्ता है, वो जीव है कि नहीं है? चिड़िया आती है, वो जीव है। पैर के नीचे आपके केंचुआ नहीं रहा होता है, वो जीव है। आपके घर में जो पेड़ लगा हुआ है वो क्या है? वो भी जीव है। ये सब क्या है? जीव है। और ये किसके अंश है? ईश्वर के अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। ऐसा है चेतन। चेतन का मतलब समझता है? सुख राशि सुख है। पर कब सुख है? जब वो स्वयं को समझ, स्वयं को जान। चेष्टा क्या है? कोशिश क्या है? समझाने की कोशिश क्या है कि हम जो हमारा जो ग्रुप है उसका नाम क्या है? ग्रुप तो बहुत छोटी चीज है। वेद के जो महावाक्य है, तब त्वम अस्सी, क्या मतलब है इसका? वह तू। वह क्या है? वह तू है। वो तू है, मतलब वो परमात्मा तू है। लेकिन हम मानते क्या? या मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं, फिर लगता है नहीं यार, कैसे समझेंगे बताओ भाई। हमको लगता है, हम पूरा समझते हैं कि हम परमात्मा का रूप है, ये जग हर का रूप है। हर रूप नजरी आया कहा? नहीं ऐसा जग हर का रूप कहा? क्या पड़ोसन हर का रूप रखती है? आपको पड़ोसी जो है वो आपको हरि का रूप लगते हैं क्या? किसी की अपनी ननद से लड़ाई रहती हो, वो ननद उनको क्या हरि का रूप लगती है? सास किसी को हरि का रूप लगी आज तक? दूसरे का बच्चा हरि का रूप लगा?
यही तो मंथन है, यही तो सीखना है, यही तो समझना है कि हरि का रूप मतलब क्या है। ये सब मेरे, सब गोविंद है, सब गोविंद। रख रख के हम पक्के प्रोफेशनल हो गए, लेकिन सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद हर जगह क्या है, हरि व्यापक। देखो या तो ये गलत है, तो या तो पोथियों को लपेट के कहीं बक्से में बंद कर दो या गंगा में डाला, या फिर उनकी मान ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत ध्यान। जहां तक जगत है वहां तक कौन है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम। जगत तेन त्यक्तेन भुज्जिता, उसी का उसको क्या करे, उसका भजन कर। यावत नावत किससे यावत धन, ये धन किसी का नहीं। इस धन का मतलब क्या, धन का मतलब संसार किसी का हुआ, बोलो नहीं हुआ, पक्का है, पक्का तो फिर लगे काम पे। यही नहीं हुआ किसी का, ये हुआ धीरे धीरे धीरे। अभी 4-5 दिन पहले मुझे भी लग रहा था हमारा आजकल बहुत दुखने लगा, कभी नहीं दुखी मेरी कमर दुख। ये तो कुछ तो गलत हो रहा है, ये तो क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, कमर दुखने लगती है। कुछ टाइम बाद फिर और दुखेगी, फिर और दुखेगी, फिर थोड़ी टेढ़ी होगी, फिर चलने में दिक्कत होगी, फिर सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है या आपके साथ भी होगा, सबके साथ। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये रहेगा। इसका मतलब ये जो है, देखो सीधी सी बात है, ये तो तंग करेगा कि नहीं करेगा, तो तंग करेगा तो फिर उससे पहले तैयारी होनी चाहिए कि ये मेरा सच्ची वाला मकान है। सच वाला मकान कौन सा है, सच वाला मकान निज घर महल पाए सुख सहजे बहुल न होई को फेरा। फिर नहीं फेरा होना, फिर कौन सा निज घर, कौन सा है अपना, कौन सा घर है अपना घर, परमात्मा का घर है नहीं। मैं ये हूं ही, ये समझ आ जाए कि मैं ये शरीर हूं ही, ये शरीर उपकरण है। ये मुझे क्या मिला है, ये उपकरण मिला, ये संसार के सारे काम करने के लिए मुझे मिला, लेकिन ये मैं नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं, मैं प्राण हूं, मैं श्वास हूं। तो हर बार यही बोलता हूं, मैं श्वास हूं, मैं प्राण हूं। और प्राण भी हमेशा, या तो प्राण हो तो फिर प्राण पे मेरा कंट्रोल है, या प्राण भी नहीं। फिर मैं कौन हूं, मन। क्या मन पे कंट्रोल है? और धीरे धीरे रात को जब आप गहरी नींद सोते हो तो ये श्वास आप चला रहे हो कि अपने आप चलती है? अच्छा, आप सब माताएं हैं, तो आपने मतलब बच्चों को जन्म दिया, लेकिन एक चीज बताओ, सच बताना, बच्चे के नैन नक्श बनाने में आपका कोई योगदान? ये बन रहे थे क्या आपको? दिलो भाई जी फोन छोड़ दो प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ बन तो साइड पर, हाँ बन तो थोड़े सो। इसे बताने में आपका, देखो कभी कभी मैं फिर एक बात पहले भी कही, किसी को तीसरा महीना लग जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि तीसरा महीना मिला। कोई अपने आप ही लगा पड़ा है, कोई अपने आप ही अंदर तैयारी कर रहा है। डॉक्टर ने बोला थर्ड मंथ चल रहा है, बताओ फिर क्या कर रहे हो? खुद का ही नहीं पता, शरीर का ही नहीं पता, नहीं पता तो कौन तैयार कर रहा अंदर? कोई तो है जो हमारे कंट्रोल से बाहर, या तो हम उसके हो जाए या वो हमारा हो जाए। फिर वही जिसके लिए हम गाते हैं, वही कन्हैया, उसको फिर हमको कहीं किसी जगह पे प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। और सबकी नहीं करेंगे, एक की करेंगे। और वो कौन है मेरा? वो चाहे कन्हैया, चाहे राम है, तो नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। सबको प्रणाम कर दो, जितने सारे भगवान है सबको प्रणाम। आज कौन ऐसे चलो, है ना, अब बड़े मंदिर चले जाओ, कितने भगवान। अगर सच में सबको मत्था टेकने जाएंगे, और मुझे लगता है चक्कर तो पक्की बात आएगा। एक सिरे से शुरू कर, सबको बताओ ना, फिर ऐसे सबको मिलने जाएंगे।
यहाँ से फिर वो शीतला माता, फिर वो साईं बाबा, फिर शनिदेव, फिर काली माता, फिर ये, फिर वो, फिर शिव जी के भी शिवलिंग 3 जगह पे, फिर एक जगह नंदी जी हैं, फिर इनको नमस्कार नहीं किया, फिर प्रणाम नहीं किया, फिर मन शाम तक परेशान हो रहा है, मैंने इसको नहीं किया। फिर उसके बाद देवी को, फिर गणेश जी को, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर अंदर अंदर गया, जिसको ना थोड़ा जल चढ़ा लेती, छूट गया। यही तो चलता है, क्या कुछ अलग चल रहा है। एक तू लेरा और मैं एक नहीं चाहिए। अच्छा मुझे ना राधा भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए। और वही उसमें मेरी प्राण प्रतिष्ठा, मेरे प्राण की प्रतिष्ठा उसमें हो जाए, या मैं उसमें प्रतिष्ठित हो जाए या वो मुझ में प्रतिष्ठित हो जाए। यह है प्राण प्रतिष्ठा, यह है संन्यास। ये कब होगा? शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी मौन से। ऐसे नहीं बोल दिया उन्होंने बैठे बैठे कि मौन ही जीवन का निष्कर्ष। ऐसे ही कुछ आया और बोल दिया जी मौन जीवन का निष्कर्ष कब है? क्योंकि हमको पहले क्या होना है? मौन हो। व्यक्ति शरीर छोड़ता है, घर वाले बोलते हैं बोल, वो बोलता ही कोशिश करते हैं उठ भाई, नहीं उठ। हमें भी उठाएंगे ना घर वाले, बोल भाई, नहीं बोले। फिर मौन पहले क्यों नहीं होता? थोड़ा सा गंभीर हो गया ज्यादा, लेकिन हम मौन पहले ही क्यों नहीं होते? हमको थोड़ा सा अंदर अंदर उसका स्पंदन सुनना है, उसकी आवाज वो सुननी, उस नेचर की आवाज सुननी, इस मन की आवाज सुननी है, श्वास की आवाज सुननी है। श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास क्या है? प्राण। और प्राण के पीछे फिर कौन बैठा है? मन। मन के पीछे फिर कौन बैठी है? बुद्धि। बुद्धि के पीछे कौन बैठा है? चित्त। चित्त के पीछे कौन बैठा है? मेरा अहंकार। थोड़ा नहीं अहंकार, थोड़ा अगर हम हमको लगे ना कि थोड़ा अहंकार है, अहम हमारा थोड़ा है, अहम बहुत। मैंने उस दिन मेरे को सपना नहीं आता। एक दिन सुबह सुबह मेरे को 4 बजे के आसपास, 4:30, मैं उस दिन विराट को बता रहा था रास्ते में कि अहंकार ये कभी कभी अपने आप से पता लगता है। मैंने सुबह सपने, मैंने कभी आज तक कभी बिल्ली से कभी मेरे को प्यार नहीं रहा। मैंने देखा सपने में 2 बिल्लियां भागा, और एक बिल्ली मेरे हाथ में थी, और मैंने उसको ऐसे, बहुत छोटी सी बिल्ली का बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा था, और मैंने ऐसे ऐसे पकड़ रहा था उसको, और उसने मेरे हाथ पे काट, नींद में, सपने में, कि उसने मेरे हाथ पे काट दिया। और जब उसने मेरे हाथ पे काटा तो मैंने अपनी उंगली से उसका गला तब ये हमारे सामने बोल गए। कैसे बोल दिया? इसकी मजाक कैसे हो गई? जब नई नई बहू आती है, पहली बार आपके सामने मुंह खोलती है, तो आदमी का मन करता है से उठाते बात है। तो उठा के भाग की इतनी औकात मेरे सामने बोल। फिर धीरे 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 गलता है ना, फिर झेलना पड़ता है, सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे हम तो वक्त चले जाते हैं, फिर हम साइड होते चले जाते हैं। लेकिन शुरुआत में, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, कोई देखने वाला नहीं था। मैंने उसने मेरे हाथ पे काटा, मैंने उसको वहीं मारा। बहुत गहरा है अंक। मैं कोई बात कह रहा हूँ और सामने से कोई कह दे, ये बात भी मुझे बर्दाश्त नहीं। ये हम तो ये सब उठा के ना किस में डालने? ये सब किस में डालने? कौन से हवन कुंड में डालने? ब्रह्म में। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, वो शिव में। उस पिंडी में हम क्या हो जाए? खुद को, अगर आप शिव को मानते हैं तो उस पिंडी में हम क्या हो जाए? हम उसी में समाहित, या वो मेरे यहां पर क्या हो जाए? या तो मेरे यहां प्रतिष्ठित हो जाए। ऐसे प्रतिष्ठित हो कि मेरे को लगे कि मेरे में और उसमें फर्क नहीं है। फिर पता है क्या होगा? ये बोरिंग नहीं है, बहुत सुखद है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको शुरू में लगेगा कि क्या अपनी जान के लिए मैंने काम बढ़ा लिया, लेकिन नहीं। जब आपको बाद में जब आपको लगेगा कि ये इंद्रियां, ये सब क्या है? ये इंद्रियां अलग, ये मन अलग, और मैं क्या हूं? मैं ना जा। वो ऐसे नहीं बोला, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम।
वो होता अपने आप होता चला जाता, चीजें आपकी वही चले जाएंगी, व्यवस्थित होती चली जाएंगी, जीवन अपने आप। लेकिन हमने किसको पकड़ना है? हमें किसी की। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, सबसे ये निवेदन करता हूं, एक इष्ट पर ज्यादा ज्यादा झकझक मत, किसी किसी जगह जाके 50 जगह मत्थे टेकने मत जाओ। नहीं जी, हम तो उसके सवाल कर, बारिश आ जाती तभी हम कहते हमें तो उस पर भी बर्दाश्त नहीं है, ओले पड़ दिए, भगवान क्या कर रहा है? तो जिसने जैसा बनाया हमको तो उसमें भी नहीं है आनंद होना कि मेरे बाप का फरमान है आज, क्या उसे बारिश करानी है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम उसको आनंद ले। आज ये फरमान आया, हमको क्या कर दिया तूने, ये खराब हो जाएगा मेरा, ये बिगड़ जाएगा मेरा, वो बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे को अभी उसके कहने में बहुत सारी बातें हैं। आपके माध्यम से मैं भी कुछ कुछ अपने आप को सिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। 5 मिनट बैठते हैं, सीधे बैठेंगे, ध्यान करेंगे, 5 मिनट बिल्कुल सीधे बैठेंगे, 5-10 मिनट, और उसके बाद फिर आज लेट हो गया था, अभी दिन चढ़ा हुआ है, अभी तक धूप है। एकदम सीधे बैठना नहीं, श्वास आई, श्वास गई, श्वास का आना और श्वास का चले जाना, ये मेरी उपस्थिति। मुस्कुरा के बैठ, बस प्रसन्न प्रसन्न बहुत नहीं किया है, विधि में किया है अभिदान। बस मैं साक्षी, शरीर का साक्षी, प्राण का साक्षी, मन का साक्षी, जो बुरा है मैं उसका साक्षी। कुछ भी बुरा है इसका समय, वही चेतना हो। थोड़ा अभ्यास कीजिए। गहरी श्वास में क्रोध नहीं होता, गहरी श्वास में मोह नहीं, गहरी श्वास में आदमी कुछ गलत नहीं था। गहरी श्वास में सिर्फ
कितनी कोशिश को अंतःकरण गहरा, जितना हम गहरा जाएंगे उतने आनंद